एक जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या अंतर होता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं फिर। तो पहला अंतर, एक जनरेटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जा सकता है। यानी कि अगर तुम बाजार में जाके ढूंढोगे तो तुम्हें एसी और डीसी दोनों प्रकार के जनरेटर देखने को मिल जाएंगे। जबकि एक अल्टरनेटर सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि इसके नाम में भी है, अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि एसी। यानी अगर तुम बाजार में जाके ढूंढोगे तो तुम्हें कोई भी डीसी अल्टरनेटर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा अंतर, एक जनरेटर का यूज लार्ज स्केल पावर प्रोडक्शन में किया जाता है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कि हमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, किसी की शादी है, जन्मदिन है, मैयत है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कि पावर कट हो गया हो और वहाँ पे पूरे के पूरे मतलब हैवी लोड्स को चलाना हो, वहाँ पे तुम यूज़ करोगे जनरेटर का। जबकि अल्टरनेटर का यूज़ वहाँ पे जहाँ पे हमें कम शक्ति की आवश्यकता हो। फॉर एग्जाम्पल, पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि जितने भी बड़े से बड़े वाहन हैं या छोटी से छोटी बाइक है, सबके अंदर अल्टरनेटर का ही यूज़ होता है बैटरीज को चार्ज करने के लिए। और वाहनों में अल्टरनेटर का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अल्टरनेटर साइज में काफ़ी छोटे होते हैं मुकाबले जनरेटर के। मतलब समझ लो कि एक अल्टरनेटर तुम्हारे हाथ में आसानी से फिट आ सकता है, जबकि तुमने जनरेटर देखे ही होंगे कि वे कितने ज़्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं। इसी वजह से जनरेटर का यूज़ ऑटोमोबाइल्स में नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर, एक जनरेटर की जो कोइल्स होती हैं वो उसके रोटर वाले हिस्से यानी कि घूमने वाले हिस्से के अंदर होती हैं। मतलब जब भी एक जनरेटर घूमता है तो जिस हिस्से के अंदर करंट बन रहा है वो भी उसके साथ में ही घूमता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक जनरेटर का रोटर है। वैसे तो एक डीसी मोटर का रोटर है, लेकिन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो संरचना है वो काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। तो इसके अंदर जो कोइल्स हैं वो इस रोटर वाले हिस्से में है, और यहाँ पे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहेगा, यानी कि वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, स्टेटर के अंदर होगा। तो पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इस रोटर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इन कोइल्स के अंदर जो करंट है इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और उस करंट को हम उठाएंगे रोटर के इस वाले हिस्से की मदद से। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और ये जो कम्यूटेटर है तुम्हें हर एक जनरेटर में देखने को मिल जाएगा, और यही हिस्सा जो है डिसाइड करता है कि तुम्हारा जनरेटर डीसी पावर इंड्यूस करेगा या फिर एसी पावर। इस हिस्से से पावर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन के दो ब्रशेस हैं उनको यहाँ पे टच कर देते हैं। उससे होता यह है कि वो जो ब्रशेस जो हैं इससे पावर उठाते रहते हैं और ये हिस्सा घूमता रहता है। जबकि एक अल्टरनेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वाला हिस्सा है वो घूमता है, जबकि जो कोइल वाला हिस्सा है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, रुका हुआ रहता है। अब इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि हमें इसके अंदर कोई भी यहाँ पे ब्रश या कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हम यहाँ पे सीधा कनेक्शन कर सकते हैं कोइल्स में, क्योंकि हिस्सा रुका हुआ है। यही वो वजह है कि एक अल्टरनेटर ज़्यादा एफिशिएंट होता है मुकाबले जनरेटर के, क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर कोई भी ब्रश या कम्यूटेटर नहीं होते हैं, हमें बस डायरेक्टली यहाँ से पावर उठानी है। जबकि जनरेटर में जो इनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर वेस्ट हो जाती है। और यहीं से ये वजह भी निकल के आती है कि एक जनरेटर को ज़्यादा मेंटेनेंस यानी कि ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है मुकाबले अल्टरनेटर के, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रश वाला और उसका कम्यूटेटर वाला हिस्सा है ये घूमते घूमते घिसना शुरू कर देता है। इसी वजह से इनको बार बार थोड़ा फ्रिक्वेंटली बदलना पड़ता है। जबकि अल्टरनेटर के अंदर ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो कि घिस सके, सिवाय बेयरिंग के। और बियरिंग का तो तुम जानते ही हो, उन्हें कई करोड़ साल लगते हैं घिसने में। तो बस वीडियो ख़त्म, और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर से किसी और टॉपिक के साथ।